एक खामोश शाम थी। मदीना का आसमान सितारों से जगमगा रहा था, मगर एक छोटे से मिट्टी के घर के अंदर आज ईमान का वो इम्तिहान होने वाला था जिसका जिक्र क़यामत तक कुरान में होता रहेगा। ये घर था अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु का और फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा का, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी का। हसन रजी अल्लाह अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बीमार पड़ गए। नन्हे नन्हे जिस्म, कमजोर सांसें। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर फिक्र। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने आहिस्ता कहा, ए फातिमा, अगर अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे तो हम 3 रोजे रखेंगे। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने सर झुकाकर जवाब दिया, जो अल्लाह को पसंद हो वही हमारी खुशी है। अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी और फिर सब्र का सफर शुरू हुआ। घर में सिर्फ थोड़ा सा जौ का आटा था। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने हाथों से चकी पैसी, हथेलियों में छाले, मगर जबान पर शुक्र। मगरिब का वक्त करीब आया। 3 रोटियां तैयार हुईं। सब दस्तरखान पर बैठ गए। दरवाजे पर दस्तक हुई। अस्सलामु अलैकुम, मैं मस्कीन हूँ, भूखा हूँ। एक लम्हे की खामोशी। अली रजी अल्लाह अन्हु ने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ देखा। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने बगैर कुछ कहे अपनी रोटी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। फिर हसन रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी रोटी दी, फिर हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने। उस रात उस घर में सिर्फ पानी से रोजा खोला गया, मगर आसमान पर फरिश्ते उन पर रश्क कर रहे थे। दूसरा दिन, कमजोरी ज्यादा थी मगर ईमान और मजबूत। फिर चकी, फिर रोटी। मगरिब, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं यतीम हूँ, मदद चाहता हूँ। इस बार हसन रजी अल्लाह अन्हु फौरन बोल उठे, अम्मी, मेरी रोटी उन्हें दे दे। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सारा खाना दे दिया। फिर एक और रात, सिर्फ पानी। भूख थी मगर दिल में सुकून भी था। तीसरा दिन, चेहरे जर्द, जिस्म कमजोर मगर रूह रोशन। मगरिब का वक्त, दस्तक। मैं कैदी हूं, भूखा हूं। अली रजी अल्लाह अन्हुना ने आसमान की तरफ देखा। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने नरमी से कहा, हम अल्लाह के लिए देते हैं, अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा। फिर से सारा खाना दे दिया गया। 3 दिन, सिर्फ पानी। अगली सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, चेहरे कमजोर, बच्चे भूख से निढाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान की ये आयत नाजिल की, सूरा उद्दर, आयत नंबर 8 से 9। तर्जुमा, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं। इस घर में 3 दिन भूख थी मगर उनके नाम कुरान में लिख दिए गए, और जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसका नाम कभी मिटने नहीं देता। ये सिर्फ रोटी देना नहीं था, ये दुनिया को सब्र और सखावत का सबसे बड़ा सबक था। आज हमारे दस्तरखान पर कितनी नेमतें होती हैं, मगर क्या हम कभी अपना हिस्सा किसी और को देते हैं? रमज़ान सिर्फ भूख का नाम नहीं, रमज़ान अपना हिस्सा बांट देने का नाम है। अगर आपको ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़यात पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला वाक़या किस मुबारक हस्ती का सुनना चाहेंगे।